हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपास मास्टर। सो आज की इस वीडियो में हम फायरबेस का यूज़ करना देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे फायरबेस के अंदर और न्यू वे क्या है ग्रेडल में फायरबेस की डिपेंडेंसी और प्लगइन को ऐड करने का, तो वो तरीका भी हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी ग्रेडल में इशू आता है फायरबेस की कोई प्लगइन और उसकी लाइब्रेरी को ऐड करने का, सो आज की इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई इशू आपको फेस नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करेंगे। जैसे कि पहले हम देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस में ऐड करते हैं। उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन का सारा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम फायरबेस का यूज करके यूजर को रजिस्टर करवा सकते हैं, लॉगिन करवा सकते हैं और लॉग आउट करवा सकते हैं यूजिंग विथ कोरूटीन एंड कॉटलिन। तो ये सारा प्रोसेस करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है। अगर आप कुछ नया लर्न करना चाहते हो तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। सो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जैसे आपको पता है कि फाइल से जाके हम न्यू पे जाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। तो यहाँ से आपको सिंपल सा एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेना है एंड उसके बाद हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नेम देंगे। जैसे कि हमने नेम दे दिया यहाँ पे फायरबेस कोर्स। सो ये हमारा पैकेज नेम आ गया। पैकेज नेम के बाद हम यहाँ पे लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट कॉटलिन को रहने देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। सो यहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अभी हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट को रेडी कर लिया। सो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फायरबेस में लॉगिन करेंगे एंड उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे फायरबेस के अंदर। तो यहाँ से सिंपल से आपको फायरबेस में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन का प्रोसेस सिंपल होता है। सिंपल से आपको फायरबेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड वहां से जाके आप लॉगिन कर सकते हो इजिली। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड प्रोजेक्ट करके। तो ऐड प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आपको नेम पूछेगा प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट का नेम हम दे देते हैं यहाँ पे फायरबेस कोर्स एंड उसके बाद यहाँ पे हमें टिक करना है आई कंफर्म दैट एंड उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे हमारे थर्ड स्टेप जो है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो एनालिटिक्स है वो आप कौन से अकाउंट का यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास एग्जिस्टिंग गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है। सो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ से हम सिंपल सा कंटिन्यू करेंगे। सो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट ऐड हो जाता है तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास iOS के लिए भी है, एंड्रॉइड के लिए भी है, वेब के लिए भी है, यूनिटी के लिए भी है और फ्लटर के लिए भी है। सो अभी हमें जो कंटिन्यू करना है वो हमें करना है एंड्रॉइड पे। तो यहाँ पे हम एंड्रॉइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखोगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको आपको ध्यान से फिल करना है, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऐड नहीं हो पाएगा फायरबेस के अंदर। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि एंड्रॉइड पैकेज नेम। तो यहाँ से आपको पैकेज नेम ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का निक नेम ऐड कर सकते हो, तो ये ऑप्शनल है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइनिंग सर्टिफिकेट SHA-1 की है, ये भी हमारा ऑप्शनल है। बट आगे चल के जब भी आप ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड एक्शन को परफॉर्म करते हो तो ये आपके लिए नीडेड हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है इसको ऐड करना। तो इसको भी हम देख लेंगे कि कैसे इनको ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा पहले तो पूछ रहा है पैकेज नेम। तो पैकेज नेम के लिए सिंपल सा आपको प्रोजेक्ट में जाना है और प्रोजेक्ट के अंदर हम सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट पे जाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा build.gradle, आगे मॉड्यूल लिखा हुआ है तो इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको आपके प्रोजेक्ट का पैकेज नेम मिल जाएगा। सो अभी देखोगे हमारे पास एक एप्लीकेशन आईडी है। एप्लीकेशन आईडी में देखोगे ये हमारा पैकेज नेम है। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे। सिंपल सा कॉपी करके हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले जाएंगे, फायरबेस जो हमारे पास प्रोजेक्ट है। सो कॉपी करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो यहाँ से अभी हम ऐड करेंगे साइन इन सर्टिफिकेट की। तो उसके लिए हम जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। सो यहाँ से हम अभी फाइंड करेंगे SHA-1 की को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेडल में जाएंगे। सो राइट साइड में आपके पास एक ऑप्शन आएगा ग्रेडल का, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास एग्जीक्यूट ग्रेडल टास्क, इस पे जाना है। सो सिंपल से यहाँ पे आपको सर्च करना है साइन इन रिपोर्ट। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे SIGNING रिपोर्ट एंड एंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखोगे हमारे पास जो SHA-1 की है यहाँ से आ चुका है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल से यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे।
सो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर ऐप को कंप्लीट करते हो, आपके पास एक अदर स्टेप आ जाएगा, डाउनलोड कॉन्फ़िग फाइल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपको एक गूगल सर्विस डॉट जेसन की फाइल मिलेगा, जिसको आपको ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी आप देख सकते हो कि इसको ऐड कहाँ पे करना है, उसका लोकेशन यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ से आपको प्रोजेक्ट पे जाना है, और प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको ऐप नाम का जो हमारे पास पैकेज है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल को पेस्ट कर देंगे। तो यहां से सिंपल हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। तो ये यहां से डाउनलोड हो गया, एंड इसको हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले जाएंगे। एंड कॉपी करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे आएंगे प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एंड्रॉइड की जगह पे हम सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है। उसके बाद जो ऐप नेम का पैकेज है, इसको भी आपको एक्सपेंड कर लेना है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। सो जैसा यहाँ पे आपको नेम दिख रहा है, एज इट इज आपको ऐसे ही रखना है। तो सिंपल से यहाँ से हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखोगे हमारे पास गूगल सर्विस डॉट जेसन जो फाइल है, उसको हमने ऐड कर दिया अपने ऐप नेम के पैकेज के अंदर। तो ऑलमोस्ट हमारा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम फिर से जाएंगे अपने फायरबेस में, और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास एक अदर स्टेप आ गया कि ऐड फायरबेस एसडीके। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जाना है प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो आपको प्रोजेक्ट लेवल पे जाना है, और वहां से हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो क्लास पाथ है और यहाँ पे जो रेपोजिटरी के अंदर गूगल ऐड है, ये हमारा ऐड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाते हैं और यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ से हम पहले करेंगे प्रोजेक्ट पे जाके ऐप कर लेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ये हमारा है बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट, इस पे जाएंगे। सो जैसे ही आप यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में आते हो, अभी देखो कि हमारे पास जो ऑप्शन है पूरा डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम फायरबेस में देखते हैं तो यहाँ फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे बिल्ड स्क्रिप्ट, रेपोजिटरी और डिपेंडेंसी, क्लास पाथ, ऐसे कुछ इंटरफेस है। बट जब हम यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर देखते हैं तो ये हमारा डिफरेंट दिखाई देता है। सो यहाँ पे हम बिल्ड डॉट ग्रेडल में कैसे हम इसको ऐड करेंगे, सो यहाँ पे आपको क्लास पाथ ऐड करना है। तो क्लास पाथ ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ से ले जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे इसको। सो यहाँ से हम कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉम से लेके और सर्विस तक कॉपी करेंगे, और यहाँ से लाके इसको पेस्ट कर देंगे। और जो वर्जन है, यहाँ से वर्जन को कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, और इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। सो ये हमारा ओल्ड वे है क्लास पाथ को ऐड करने का। तो ग्रेडल का जो वर्जन है वो अपडेट हो चुका है। सो जो हमारे पास न्यू वे है ऐड करने का, वो ऐसे दिखाई देगा आपको। तो यहाँ से सिंपल से आपको आईडी लिखना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास पाथ जो है वो डिफाइन करना है, एंड उसके बाद जो वर्जन है वो वर्जन हम ऐड करेंगे और अप्लाई फॉल्स करेंगे, और सिंपल से यहाँ पे इसको हम सिंक नाउ कर देते हैं। सो अभी आप देखोगे जैसे हमने यहाँ पे सिंक किया, हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, और एरर में अभी देखोगे आप कि यहाँ पे दे रहा है इनवैलिड प्लगइन आईडी, और ये हमें कह रहा है कि ये जो आईडी है वो कंटेंट कर रहा है कॉलन को, जो कि इसके अकॉर्डिंग एक कॉलन नहीं होना चाहिए। और ये कह रहा है कि यहाँ पे डॉट आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉलन को रिमूव करेंगे और सिंपल से यहाँ पे डॉट लिखेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम ट्राई अगेन पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देखोगे हमारे पास कोई भी ऐसा एरर नहीं आ रहा है, एंड यहाँ पे हमारा जो ग्रेडल है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। और जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं या जो भी हमारे पास प्लगइन है, उनको डाउनलोड करेगा और इंपोर्ट करेगा। सो फाइनली हमारा जो प्लगइन है उसको हमने ऐड कर लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऐड करने के लिए ऐप लेवल। अभी हमने जो ऐड किया था प्लगइन, वो हमने ऐड किया था प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में, बट अभी हमें जो दे रहा है ऐड करने के लिए वो दे रहा है ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में। और उसके बाद ऑप्शन भी है हमारे पास जावा और कॉटलिन के लिए। तो अगर आप कॉटलिन यूज कर रहे हो तो आप कॉटलिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद सिंपल से हम यहाँ पे 2 प्लगइन ऐड करना है। एक तो हमारे पास है कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट एप्लीकेशन, और दूसरा है हमारे पास कॉम डॉट गूगल डॉट GMS डॉट गूगल सर्विसेज। तो इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से प्लगइन को। कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट में आते हैं, और यहाँ से हम जाते हैं बिल्ड डॉट ग्रेडल, यहाँ से ऐप लेवल का। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से भी देखो कि जो प्लगइन का वे है ऐड करने का वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अगर आप फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखोगे तो वहां पे जो वे बताया गया है वो ओल्ड है, और आप अगर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, क्लास पाथ है या प्लगइन ऐड करने का वे है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से हम प्लगइन को कैसे ऐड करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अभी ये कह रहा है कि यहाँ से ऐड ये नहीं करेगा। अगर आप यहाँ से सिंक भी करोगे तो ये आपके पास एरर थ्रो कर देगा।
क्योंकि ये जो वे है ऐड करने का वो ओल्ड हो चुका है। और न्यू वे से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे। अब ये देखोगे हमारे पास ये ऑलरेडी com.android.application ऐड है, तो हमें यहाँ से इसको ऐड करना रिक्वायर्ड नहीं है। तो अभी अब देखो कि ये जो प्लगइन ऐड हुआ है इसके स्टार्टिंग पे भी अप्लाई प्लगइन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर आते हो तो अभी अब देखो कि यहाँ पे आईडी मेंशन है। तो सिंपल से आपको आईडी मेंशन करना है और उसके बाद ये प्लगइन का नेम देना है एंड उसके बाद प्रोजेक्ट को हम बिल्ड करेंगे। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ से आईडी लिखते हैं और आईडी के बाद हम सिंपल से यहाँ से कॉपी करेंगे इसको और यहाँ से पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अभी अब इसको हम सिंक करते हैं, तो ये अभी हमें एरर थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे एरर हमें इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, उसको डिलीट नहीं किया। तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको रन करते हैं। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, सो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट द फायरबेस VOM, जो हमारे पास ये एक लाइब्रेरी है, इसको ऐड करेंगे। तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे build.gradle जो हमारा ऐप लेवल का था, इसके लास्ट में आना है आपको और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस लाइब्रेरी को ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सिंक कर देते हैं। जैसे आप सिंक करोगे ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। सो फाइनली जो डाउनलोड का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से जाते हैं हम अपने फायरबेस के। तो यहाँ पे आप देखोगे जो स्टेप था, फाइनल स्टेप, उसको सिंक करना था। तो फाइनली हमारे जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है फायरबेस पे। तो यहाँ से सिंपल से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू कंसोल। सो अभी आप देखोगे हमारे पास जो वेटिंग फॉर एनालिटिक्स डेटा आ रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो यहाँ से आने लगेंगे फायरबेस के अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं अपने डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे रन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सो अभी आप देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन है वो डिवाइस के अंदर रन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली फायरबेस के अंदर अपने प्रोजेक्ट को ऐड कर दिया है। और अगर आप फायरबेस पे जाते हो तो यहाँ पे आपके पास अभी डेटा शो नहीं कर रहा है। अगर इसको हम रिफ्रेश करके फिर से चेक करते हैं तो अभी ये देखोगे वेटिंग फॉर एनालिटिक्स डेटा ये शो कर रहा है। सो यहाँ पे आपको वेट करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए। सो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट को फायरबेस में ऐड करने के स्टेप्स थे तो उसको हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। ऑथेंटिकेशन का सेटअप करेंगे जिसमें हम एक सिंपल सा UI डिज़ाइन करेंगे जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए होगा। एंड उसके बाद हम जितने भी व्यू हैं उनको एक्टिविटी के अंदर डिफाइंड और इनिशियलाइज करना देखेंगे। एंड उसके बाद जितने भी हमारे पास रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं फायरबेस और कोरोटीन के लिए उसको हम ऐड करना देखेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कस लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में अपना फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लिया है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है उनको हम अपने build.gradle मॉड्यूल वाला जो है इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं Gradle स्क्रिप्ट पे, देन उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे build.gradle के अंदर और यहाँ से हम लाइब्रेरी को ऐड करते हैं। सो ये जितनी भी लाइब्रेरी है वो सारा आपको हमारी वेबसाइट टेकपास मास्टर पे मिल जाएगा। तो टेकपास मास्टर की जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसको अभी हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी के अंडर में आएंगे और यहाँ पे लाइब्रेरी को पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको सिंक कर देंगे। यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लाइब्रेरी को डाउनलोड करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फाइनली ये हमारा सिंक हो गया है। सो अभी हम चलते हैं अपने UI के पार्ट में। तो अभी आप देखोगे मैंने ऑलरेडी एक साइन अप साइन इन एक्टिविटी करके एक एक्टिविटी को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। तो इसके अंदर अगर हम जाएंगे यहाँ पे रिसोर्स के अंदर और रिसोर्स के अंदर अगर हम लेआउट में जाते हैं तो अभी हमारे पास 2 लेआउट है और 2 एक्टिविटी है। इस मेन एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये डैशबोर्ड के लिए काम करेगा। यानी कि जब भी हमारा लॉगिन और साइन अप सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे अपने डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर। और दूसरा हमारा साइन अप और साइन इन एक्टिविटी। सो इसके अंदर हम अपना साइन इन और साइन अप का जो मेन लॉजिक है वो लिखेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें लेआउट के अंदर रिसोर्स में तो यहाँ पे अभी देख सकते हो एक्टिविटी मेन है और तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमने टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है। इस टेक्स्ट व्यू पे हमने डिस्प्ले करवाया है यहाँ पे डैशबोर्ड। उसके बाद हमारे पास एक और लेआउट है एक्टिविटी साइन अप साइन इन .xml का। तो अगर इसमें जाओगे तो आप देखोगे कि हमने यहाँ पे एक सिंपल सा डिजाइन रेडी कर रखा है ऑलरेडी। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक हेडिंग दिया हुआ है, ये एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद हमने यहाँ पे
इंटर ईमेल आईडी करके एक टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इंटर पासवर्ड का एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे साइन अप और साइन इन का बटन है, यानी जब भी हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड हमने एंटर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे ईमेल आईडी को अपने फायरबेस के अंदर। एंड उसके बाद साइन इन का बटन है, यानी कि जब भी हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करते हैं तो वहां पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो हमारे फायरबेस डेटाबेस में ऑलरेडी है कि नहीं है। अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच कर जाता है फायरबेस के अंदर तो क्या करेंगे, हम सिंपल से नेविगेट कर देंगे इसको डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर। तो ऐसे कुछ आपको डिजाइन कर लेना है। सो यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है और उसके बाद हमने एक आईडी टेक्स्ट लिया हुआ है, और आईडी टेक्स्ट को आप देखोगे यहाँ पे हमने आईडी डिफाइन किया हुआ है, एडीटी ईमेल आईडी। और अगर हम पासवर्ड पे आते हैं तो पासवर्ड में हमने एडीटी पासवर्ड दिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे आते हैं तो यहाँ पे हमने दिया है बीटीएन साइन अप, और उसके बाद हमने साइन इन के लिए यहाँ पे दिया है बीटीएन साइन इन। एंड उसके बाद हमने एक गाइडलाइन लिया हुआ है, तो इस गाइडलाइन के थ्रू हमने इस व्यू को सेट किया हुआ है। तो ऐसे एक सिंपल सा आपको डिजाइन कर लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम मूव करते हैं अपने साइन अप और साइन इन एक्टिविटी के अंदर। और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास व्यू हैं उनको क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं अपने एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे अगर आप व्यू बाइंडिंग यूज कर रहे हो या डेटा बाइंडिंग यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इस इनिशियलाइजेशन की रिक्वायर्ड नहीं है कि व्यू आप एक एक करके इनिशियलाइज करो एक्टिविटी के अंदर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे व्यू बाइंडिंग का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही यहाँ पे व्यू है। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 व्यू है, तो उसके लिए हम डेटा बाइंडिंग को या व्यू बाइंडिंग को यूज नहीं करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। सिंपल से आपको बिल्ड एट ग्रेडल में जाना है और व्यू बाइंडिंग को इनेबल करना है, और उसके बाद आप इजी तरीके से व्यू बाइंडिंग को यूज कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी व्यू है हमारे पास, तो हमारे पास कौन कौन से व्यू है। सबसे पहले हमारे पास है आईडी टेक्स्ट जो कि ईमेल आईडी के लिए है, और उसके बाद हमारे पास एक आईडी टेक्स्ट है जो कि पासवर्ड के लिए है, और थर्ड हमारे दो बटन है, एक है हमारा बटन साइन अप का और एक है हमारा बटन साइन इन का। पहले इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, देन उसके बाद इसको इनिशियलाइज करेंगे अपने ऑन क्रिएट के अंदर। तो यहां से करेंगे प्राइवेट लेट इनिट वेर, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे ईडीटी ईमेल आईडी, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको आईडी टेक्स्ट। सेम एज हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पासवर्ड के लिए भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ईमेल आईडी के लिए और ये हो गया हमारा पासवर्ड के लिए। और उसके बाद हमारे पास दो जो बटन है साइन अप और साइन इन के लिए, उनको डिफाइन कर देते हैं। तो यहां पे हम करेंगे प्राइवेट लेट इनिट वेर, और उसके बाद हम करेंगे बीटीएन साइन अप, और ये हमारा क्या है एक बटन। तो ये हो गया हमारा यहां से बटन। सेम एज क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहां से पेस्ट करेंगे, और यहां पे सिंपल हम करेंगे साइन इन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 व्यूज थे और इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज करना रिकमेंडेड है, अदरवाइज आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक एक करके सबको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे एडीटी ईमेल आईडी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट ईमेल आईडी। सो अगर आप डेटा बाइंडिंग या व्यू बाइंडिंग को यूज करोगे तो ये जितना भी आप डिफाइन कर रहे हो और यहाँ पे जो इनिशियलाइज कर रहे हो, ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है ये सब करना। व्यू बाइंडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट व्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम किसी भी डेटा बाइंडिंग और व्यू बाइंडिंग को यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी हमें यहाँ पे डिफाइन करना रिक्वायर्ड है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक और लेते हैं जो कि हमारा इस पासवर्ड के लिए होगा। तो यहाँ पे करते हैं पासवर्ड, तो यहाँ पे करेंगे एडीटी पासवर्ड, और उसके बाद हमारे पास ये बटन है तो यहाँ से इस बटन को लेंगे और यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी करेंगे r.id डॉट साइन अप के लिए हो गया। और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा साइन इन के लिए, यहाँ पे बीटीएन साइन इन। सो फाइनली हमने यहाँ पे व्यू को डिफाइन भी कर लिया और यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दिया। सो फाइनली हमारा जो बेसिक सेटअप था ऑथेंटिकेशन करने के लिए वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने फायरबेस को ऐड कर रखा है। सो अगर हम यहाँ पे जाते हैं फायरबेस के अंदर, तो अभी देखोगे हमारे पास ये फायरबेस कोर्स नाम का जो प्रोजेक्ट है उसको हमने ऐड कर दिया है फायरबेस के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा यूजर को फायरबेस में क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नेम रखते हैं फन, और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे साइन अप विथ ईमेल एंड पासवर्ड। और उसके बाद हम यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा फायरबेस ऑथ के लिए, फायरबेस ऑथ
और सेकंड होगा हमारा ईमेल के लिए, और ये जो ईमेल आईडी होगा हमारा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो यहाँ पे हम इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रखते हैं। और उसके बाद हमारे पास थर्ड आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हमारा होगा पासवर्ड, तो इसको भी हम स्ट्रिंग टाइप का रखते हैं। सो इसको भी हम डाउन साइड लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा क्लियर दिखे हमें। सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया जो कि हमारा साइन अप विथ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो कि हमारा यूज होगा साइन अप के लिए। और इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं। फर्स्ट हमारा फायरबेस ऑथ है, सेकंड हमारा ईमेल आईडी के लिए है, और थर्ड हमारा पासवर्ड के लिए है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फायरबेस ऑथ है, यहाँ पे इसको कॉल करते हैं फायरबेस ऑथ। उसके बाद यहाँ पे हम डॉट लिखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, यूजर क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फायरबेस ऑथ डॉट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। जैसे ही यहाँ पे हमने क्रिएट यूजर विथ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिफाइन किया, यहाँ पे हमारे पास 2 अभी पैरामीटर पूछ रहा है। तो भी अब देखोगे यहाँ पे दे रहा है ईमेल और पासवर्ड के लिए, तो यहाँ से जो हमारे पास ईमेल आईडी है इसको यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ईमेल आईडी, कॉमा करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट प्रेस करेंगे। तो जैसे आप डॉट प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कॉल बैक्स आ जाएंगे, जैसे कि ऐड ऑन कैंसल लिसनर करके है। तो हमारा जो ओल्ड मेथड होता था उसमें हम क्या करते थे, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर का यहाँ पे हम कॉल करते थे कॉल बैक, और उसके बाद हम टास्क पे नल चेक लगाते थे कि अगर टास्क सक्सेसफुल है तो हम क्या करेंगे, उसको नेविगेट करते थे दूसरी एक्टिविटी के अंदर। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे कोरूटीन का। तो कोरूटीन में हम यूज करेंगे यहाँ पे सस्पेंड फंक्शन का। सस्पेंड फंक्शन में हम यूज करेंगे अवेट का। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे सस्पेंडिंग फंक्शन होते हैं वो हमारे थ्रेड को ब्लॉक नहीं करते हैं, सेम एज हमारे पास जो अवेट है वो एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। तो जब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा उसको वेटिंग स्टेट में रखेगा विदाउट ब्लॉकिंग थ्रेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट का यूज करेंगे। तो अवेट का यूज करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे डॉट प्रेस करेंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे अवेट। तो अभी देखो कि हमारे पास ये अवेट यहाँ पे आ चुका है। सो अभी आप यहाँ देखोगे हमारे पास एक एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सस्पेंडिंग फंक्शन अवेट है शुड बी कॉल्ड ओनली फ्रॉम ए कोरूटीन और अनदर सस्पेंडिंग फंक्शन। यानी इसे कहने का मतलब है कि ये जो हमारे जितने भी सस्पेंडिंग फंक्शन होते हैं ये या तो कोरूटीन के थ्रू कॉल होंगे या ये किसी भी दूसरे सस्पेंडिंग फंक्शन के थ्रू कॉल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा फंक्शन है तो इसको हम क्या करते हैं, सस्पेंड फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सस्पेंड कीवर्ड है उसका हम यूज करेंगे। तो अभी देखोगे जो हमारे पास एरर आ रहा था वो चला गया। सो अभी क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे सस्पेंड कीवर्ड का यूज किया, ये जो हमारा नॉर्मल फंक्शन था साइन अप विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ये हमारा क्या हुआ, एक सस्पेंड फंक्शन बन गया। और ये जो सस्पेंड फंक्शन है वो हमारा किसी दूसरे सस्पेंड फंक्शन में कॉल होगा। अदरवाइज उसके लिए हमें कोई भी स्कोप बनाना पड़ेगा कोरूटीन का, उसके थ्रू ये कॉल हो सकता है। अदरवाइज अगर आप इसको कॉल करोगे किसी भी जैसे कि यहाँ पे हमने कॉल किया है डायरेक्ट साइन अप विथ ईमेल एंड पासवर्ड, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। यानी अगर आप इस एरर पे जाओगे तो जो हमारे पास पहले जो एरर आ रहा था कि सस्पेंडिंग फंक्शन शुड बी कॉल्ड ओनली फ्रॉम ए कोरूटीन और अदर सस्पेंडिंग फंक्शन, तो जो हमारे पास यहाँ पे अवेट पे वार्निंग दे रहा था वही सेम एज हमारे पास यहाँ पे भी वार्निंग दे रहा है। यानी कि ये भी जो अवेट है हमारा वो भी हमारा एक सस्पेंडिंग फंक्शन है, और ये हमारा जो फंक्शन अभी हमने जो बनाया है वो भी हमारा एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। तो सस्पेंडिंग फंक्शन के लिए सिंपल आप देखोगे यहाँ पे एक एरो बन के आ रहा है, ये हमारा आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। तो अभी इसको रिमूव करते हैं, अभी हम इसको यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने एक सस्पेंड फंक्शन बनाया, उसके बाद हमने 3 पैरामीटर पास किया, और उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास फायरबेस ऑथ है उसके थ्रू हमने यहाँ पे क्रिएट यूजर विद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को कॉल किया, और उसके अंदर हमने जो हमारे पास ईमेल आईडी है और पासवर्ड है उसको डिफाइन किया। देन उसके बाद हमने कॉलबैक के जगह पे हमने अवेट फंक्शन का यूज किया जो कि एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। ये हमारा वेट करेगा यहाँ पे जब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता। जैसे हमारा टास्क कंप्लीट होगा उसको हम रिटर्न करवा देंगे किसी वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट नेम का, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम इस रिजल्ट के अंदर रिटर्न करवाएंगे। सो यहाँ पे जो हमारे पास ये रिजल्ट वेरिएबल है, इसमें अगर हम रिटर्न करवाना चाहते हैं कि अपने रिजल्ट को, तो हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे, और जो हमारे पास ऑथ रिजल्ट है इसको लेंगे। तो अभी आप देखोगे जैसे हमने ऑथ रिजल्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है। एरर ये कह रहा है कि यहाँ पे रिटर्न एक्सप्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड ऐड करना। तो ये जो हमारा ऑथ है वो एक टाइप का इंटरफेस है जो कि रिटर्न करेगा हमारे रिजल्ट को। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको रिटर्न करवा देंगे। तो अभी देखो कि जो एरर था वो हमारा यहाँ पे रिमूव हो गया। सो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ है,
सपोज करो कि आपका यहाँ पे रिजल्ट जो है किसी वजह से नल हो जाता है, तो हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो उसको भी अभी हम हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम एक लॉग लगाते हैं। लॉग में हम देखेंगे कि हमारा जो टास्क है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिखते हैं ऑथ रिजल्ट करके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करेंगे और रिजल्ट लिखेंगे। और रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर को यहां से हम प्रिंट करवाएंगे, यूजर डॉट ईमेल। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर आते हैं और ऑन क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो जैसा कि आपको पता है कि इस सस्पेंडिंग फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें या तो अदर सस्पेंडिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा या हमें कोरोटीन स्कोप बनाना पड़ेगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस सस्पेंडिंग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लिसनर लगाते हैं कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं, उस बटन के क्लिक पे क्या होगा कि हमारा ये फंक्शन कॉल होगा एंड उसके बाद ये जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले BTN जो साइन अप है, अगर हम जैसे ही साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा फंक्शन जो सस्पेंडिंग फंक्शन ये कॉल करेंगे। तो अगर इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करेंगे तो ये हमारे पास एरर थ्रो करेगा कि सस्पेंडिंग फंक्शन जो है वो या तो अदर सस्पेंडिंग फंक्शन में कॉल होगा या तो उसके लिए हमें कोरोटीन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि हमने एक लाइब्रेरी ऐड किया हुआ था, यानी कि आपको लाइफ साइकिल कोरोटीन स्कोप का यूज करना है तो उसके लिए ये लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है। तो ये लाइब्रेरी आप ऐड कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लाइफ साइकिल स्कोप एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लॉन्च। अब लॉन्च में यहाँ पे एक कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा हमें। अगर आप ये कंटेक्स्ट पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो कंटेक्स्ट उठाएगा वो डिफॉल्ट होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, क्योंकि हमें जो ऑपरेशन ये परफॉर्म करना है वो हम IO थ्रेड पे करेंगे। बिकॉज जब भी हमें किसी भी लॉन्ग ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे IO थ्रेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा डिस्पैचर लिखेंगे, डिस्पैचर डॉट IO कर देंगे। सो अब ये क्या होगा कि ये जो हमारा कोरोटीन लॉन्च होगा वो हमारा IO थ्रेड पे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो अभी देखो कि हमारे पास जो एरर आ रहा था वो चला गया। अब उसके बाद हमारे पास एक और एरर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पूछ रहा है कि फायरबेस ऑथ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फायरबेस ऑथ को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे प्राइवेट लेट इनिट और उसके बाद m ऑथ कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे, इसको ले लेंगे फायरबेस ऑथ को एंड उसके बाद यहाँ पे हम फायरबेस ऑथ जो है इसको भी इनिशियलाइज करते हैं। अदरवाइज ये इनिशियलाइजेशन का एक्सेप्शन हमें देगा अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको जो m ऑथ है इसको अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे तो एरर चला जाएगा इसका, बट जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास m ऑथ को इनिशियलाइज करने का एक्सेप्शन आ जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m ऑथ एंड उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो ईमेल आईडी पासवर्ड हम क्या करेंगे, यूजर से लेंगे। तो यहाँ पे जो भी यूजर एंटर करेगा ईमेल आईडी और पासवर्ड, उसको हम यहाँ पे लेके क्या करेंगे, यहाँ से इसको पास करेंगे इसके अंदर और ये चेक करेगा कि ईमेल आईडी जो पासवर्ड है वो हमारा करेक्ट है कि नहीं है। अगर हमारा ईमेल आईडी पासवर्ड सही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करेंगे फायरबेस के अंदर। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड कोडेड कर देते हैं एंड अगर हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो हम उसके बाद क्या करेंगे, यूजर से ईमेल आईडी और पासवर्ड लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हार्ड कोडेड कर देते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमने XYZ और @gmail.com एंड पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको याद रखना है कि अगर आप 6 से नीचे कैरेक्टर एंटर करते हो तो ये आपको एक्सेप्शन दे देगा एक, कि जो कैरेक्टर है वो 6 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको 7 कैरेक्टर दिया हुआ है। तो अभी हमारा यहाँ पे जो साइन अप विथ ईमेल एंड पासवर्ड का जो ऑपरेशन है वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली डिफाइन कर दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी आप देखोगे यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस में जाते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पे जाना है ऑथेंटिकेशन एंड उसके बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का, अगर फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हो तो गेट स्टार्टेड का देगा आपके पास एक बटन, वहां पे क्लिक करके आप इस स्क्रीन के अंदर आ सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटअप साइन इन मेथड पे क्लिक करेंगे और अभी देखो ईमेल आईडी और पासवर्ड डिसेबल है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इनेबल कर देंगे और सेव करेंगे। अभी हमारा ये इनेबल हो गया। अगर ये स्क्रीन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो, साइन इन मेथड यहाँ पे जाना है और इसको इनेबल कर लेना है।
उसके बाद हम यूजर पे आएंगे। तो अभी देखोगे हमारे पास यहाँ पे कोई भी यूजर क्रिएटेड नहीं है पहले से। तो अभी हम क्या करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, और इसको अभी हम क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं। तो रन करने के लिए सिंपल से हम यहाँ पे रन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। सो फाइनली हमारा एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो अभी हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड अभी यहाँ पे एंटर करना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हार्ड कोडेड कर दिया हुआ है। यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो हमने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया हुआ है, अभी हम यूजर से नहीं ले रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने लॉग लगाया था उस लॉग के अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास ईमेल आईडी है वो हमें प्रिंट हो रहा है कि नहीं। अगर वो सक्सेसफुली ईमेल आईडी प्रिंट कर रहा है, यानी कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन जो रजिस्ट्रेशन के लिए है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ऑथ रिजल्ट है इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लॉककेट के अंदर आते हैं और लॉककेट के अंदर यहाँ पे हम ऑथ रिजल्ट को पेस्ट कर देंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने साइन अप वाले बटन पे क्लिक किया, अभी देखोगे हमारे पास जो xyz@gmail.com हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था वो यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा ये यूजर रजिस्टर्ड हुआ है उसको हम फायरबेस के अंदर देखते हैं कि ये हमारा यूजर जो है वो फायरबेस के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जाएंगे फायरबेस के अंदर, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। सो अभी अब देखो यहाँ पे डेट है वो भी आ रहा है और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर के अंदर अपना ईमेल आईडी है और हमारा यहाँ पे यूजर का यूआईडी नंबर भी यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हमारा साइनअप का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ईमेल आईडी है और ये जो पासवर्ड हमने यूज किया हुआ था फर्स्ट टाइम यूजर को रजिस्टर करने के लिए, अभी हम क्या करते हैं, इसको फिर से यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉग पे हमारे पास क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे हम साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो चुका है। सो यही एक्सेप्शन अभी हमें क्या है, हैंडल करना है। यानी कि जब भी हमारे पास किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आता है उसको हम क्या करेंगे, लॉग करके प्रिंट करेंगे एंड आप यूजर को भी दिखा सकते हो कि जो एक्सेप्शन आ रहा है वो किस रीजन से आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो हैंडल करने के लिए सिंपल से हम ट्राई कैच का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्राई और यहाँ पे लिखेंगे कैच और एक्सेप्शन में यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक्सेप्शन। ये जो हमारा कोड है इसको हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर लाके पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न में क्या करेंगे, नल रिटर्न कर देंगे इसको। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमें 2 बार रिटर्न करवाना पड़ रहा है, यहाँ भी रिटर्न करवाना पड़ रहा है और यहाँ भी रिटर्न करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं और यहाँ से आते हैं अपने ट्राई के पास और यहाँ से सिंपल सा इसको हम रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे हमने एक लॉग लगाया था जो कि सक्सेस के लिए है और एक हम और लॉग लगाते हैं जो कि फेलियर के लिए यूज होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन प्रिंट कराते हैं कि हमारे पास किस टाइप का एक्सेप्शन आया था। तो ई डॉट करेंगे यहाँ पे मैसेज। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन जो है वो हैंडल कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं। रन वाले बटन पे क्लिक करते हैं और ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो ऑथ रिजल्ट है इसको हम कॉपी करते हैं और लॉककेट के अंदर लाते हैं। तो ऑलरेडी डिफाइन है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जैसे हमने साइन अप वाले बटन में क्लिक किया था, ऑथ रिजल्ट में हमारे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया था और एप्लीकेशन जो था हमारा वो क्रैश हो गया था। तो अभी हम देखते हैं कि एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद हमारे पास क्या होता है। सिंपल से हम यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखो कि एप्लीकेशन जो है हमारा वो क्रैश भी नहीं हुआ और फाइनली हमारे पास एक मैसेज भी प्रिंट होके आ रहा है, द ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूजर बाय अनदर अकाउंट। यानी ये जो कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास ईमेल आईडी हम जो यूज कर रहे हैं यूजर को रजिस्टर करने के लिए वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अभी हमने देख लिया कि कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉग लगाया है, इससे क्या हुआ कि इसको ओनली जो डेवलप कर रहा है एप्लीकेशन को वो देख सकता है, बट यहाँ पे यूजर को कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है कि किस वजह से यहाँ पे हम अगर हम साइन अप वाले बटन पे क्लिक करें तो लॉग के अंदर तो आप देखोगे प्रिंट होके आ रहा है। जैसे हम जितनी बार क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये प्रिंट होके आएगा, बट यूजर को नहीं पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। यानी कि हमारा जो साइन अप हम कर रहे हैं वो साइन अप क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज शो करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ टोस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टोस्ट डिफाइन करते हैं और ये जो मैसेज है वो हम यूजर को शो कराते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लॉग डिफाइन किया हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे टोस्ट को डिफाइन करके देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोस्ट और यहाँ से पास करेंगे दिस और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट डॉट यूजर डॉट ईमेल आईडी है इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टोस्ट है इसको कॉपी करते हैं और इस एक्सेप्शन के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं
और ये हमारे पास जो एक्सेप्शन वाला था ये डबल कोट के अंदर, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके अंदर लाके पेस्ट कर देंगे। तो अभी अब देखते हैं जो हमारे पास टोस्ट है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। तो जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे हमारे पास टोस्ट आना चाहिए। तो जैसे हम साइन अप वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो अब ये देखोगे ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्रैश हो गया। ये क्रैश इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ये जो टोस्ट है वो यूआई थ्रेड पे वर्क करता है और ये जो ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो रहा है सस्पेंड फंक्शन का, वो हमारा किस में परफॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है dispatcher.io, यानी कि IO थ्रेड पे हो रहा है। तो यूआई से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको हम मेन थ्रेड पे दिखाते हैं। तो IO थ्रेड पे हम कोई भी यूआई से रिलेटेड एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम विद कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो विद कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, जो हमारा IO थ्रेड है उसको स्विच कर देगा मेन थ्रेड में, जिससे क्या होगा कि हम अपने यूआई को दिखा सकते हैं यूजर के सामने। और जो हमारा ये विद कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा किसी भी सस्पेंडिंग फंक्शन के अंदर ही कॉल होता है। अगर आप चाहो कि इसको हम बाहर कॉल कर लें, सपोज करो कि यहाँ पे आप अगर विद कॉन्टेक्स्ट बाहर ट्राई करते हो या आप यहां से आते हो यहाँ पे विद कॉन्टेक्स्ट, ये भी हमारा क्या है, एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। अभी देखो कि हमारे पास ये की एरो आ रहा है। तो जैसे को पता है कि जो सस्पेंड फंक्शन होते हैं वो हमारे किसी भी कॉरूटीन के अंदर कॉल होंगे या किसी भी अदर सस्पेंड फंक्शन के अंदर कॉल होंगे। तो ये जो हमारा है सस्पेंड फंक्शन, इसको हम क्या करेंगे, एक सस्पेंड फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, एक अपडेट यूआई करके फंक्शन बनाते हैं जो कि एक सस्पेंड फंक्शन होगा। इसको हम क्या करेंगे, अपडेट यूआई बनाते हैं और जो भी हमारा यूआई से रिलेटेड वर्क होगा इसके अंदर हम उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। कट करने के बाद ये जो सस्पेंडिंग फंक्शन है इसको यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो अभी अब देखो ये जो रिजल्ट है इस पे एरर थ्रो कर रहा है। वो एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट थे यहाँ पे मिल रहा था बट हमें यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि हमारा ऑथ रिजल्ट टाइप का होगा। यहाँ पे लिखेंगे ऑथ रिजल्ट और ये ऑथ रिजल्ट को यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। तो अभी देखोगे जो एरर था वो चला गया और इसके अंदर अभी देखोगे एरर आने लगा क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर एक पास किया है। तो यहाँ पे भी पास करना रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से जो रिजल्ट है इसके अंदर ये पास कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो टोस्ट है इसको हम यूआई थ्रेड पे कॉल करेंगे। तो जैसे कि हमने बात किया था कि यूआई थ्रेड पे स्विच करने के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, विद कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। विद कॉन्टेक्स्ट, तो अब ये देखोगे एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। तो ये कह रहा है कि ये सस्पेंडिंग फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक सस्पेंड फंक्शन बना देते हैं, प्राइवेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंड। तो यहाँ पे एक हम कंटेक्स्ट पास करेंगे। तो कंटेक्स्ट का क्या होगा हमारा, डिस्पैचर डॉट मेन और उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लगाएंगे। तो अभी देखोगे जो हमारे पास एरर आ रहा था वो चला गया। तो अभी क्या होगा कि जो भी हमारा यूआई से रिलेटेड वर्क है उसको हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर लाएंगे विद कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो अभी आप देखोगे ये जो टोस्ट पे एरर थ्रो कर रहा है वो एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि ये जो विद कॉन्टेक्स्ट है वो किसको रेफर कर रहा है, कोरूटीन स्कोप को। और हमने यहाँ पे सिंपल सा दिस डिफाइन कर दिया है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसके कॉन्टेक्स्ट को ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा @ लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस करेंगे और साइन अप साइन इन एक्टिविटी पास कर देंगे। तो अभी जो एरर आ रहा था वो चला गया यहाँ पे। सो ये हमारा अपडेट यूआई जो है वो हमारा रिटर्न करेगा जब हमारा रिजल्ट सक्सेस होगा। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो विद कॉन्टेक्स्ट है इसको भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे और पेस्ट कर देंगे और इस टोस्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और ये जो हमारे पास टोस्ट है और लॉग है इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास कर देते हैं। सेम एज यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस के आगे @ करेंगे और कंट्रोल स्पेस करके साइन अप एंड साइन इन एक्टिविटी पे सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो टोस्ट होके आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम रन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। अभी हम साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो भाई आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रहा था हमारा ऑलरेडी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड का, वो टोस्ट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। सो फाइनली हमारा जो साइन अप का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो ईमेल आईडी है वो हमने हार्ड कोडेड कर रखा था।
अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यूजर से लेते हैं, यानी कि जब भी यूजर ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा वही ईमेल आईडी हम रजिस्टर करेंगे फायरबेस के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने व्यू को ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है। सिंपल से हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट करना है, जो कि एक होगा ईमेल आईडी के लिए ईमेल आईडी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे edt ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट करेंगे और इसको टू स्ट्रिंग कर देंगे। सेम एज हमें एक और बनाना है जो कि पासवर्ड के लिए होगा, और इक्वल टू लगाएंगे एडिटी पासवर्ड करेंगे, यहां से इसको चेंज कर देते हैं, एडिटी पासवर्ड करते हैं ओनली। सो यहां से हम इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं एंड उसके बाद यहां पे लिखेंगे टेक्स्ट। ये हमारा यहां से, इसको हम यहां से भी चेंज करते हैं। उसके बाद यहां पे लिखेंगे टेक्स्ट, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ईमेल आईडी एडिट टेक्स्ट के अंदर होगा और पासवर्ड एडिट टेक्स्ट के अंदर होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा ईमेल आईडी जो है इसको यहाँ से पास कर देते हैं और यहाँ से इसको पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। इसको हमें क्या करना है, बटन के क्लिक पे टेक्स्ट को लेना है। तो यहाँ पे हम फिर से इसको रन करते हैं। अभी हम यहाँ पे abc@gmail.com डालते हैं और पासवर्ड में 123445 और यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखोगे ये एक्सेप्शन आ रहा है कि हमारे पास द गिवन पासवर्ड इज इनवैलिड और पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। अगर आपका 6 कैरेक्टर से लेस होता है आपका पासवर्ड तो ये एक्सेप्शन प्रिंट करेगा। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, इसको 6-7 कर देते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखोगे abc@gmail.com हमारे पास लॉग प्रिंट होके आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ कि सक्सेसफुली फायरबेस के अंदर इसने एक और यूजर क्रिएट कर दिया abc@gmail.com। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ईमेल आईडी प्रिंट करके दे रहा है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ऑथ रिजल्ट दिया है इसको हम डायरेक्ट, ये जो हमारा यूजर है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, फायरबेस यूजर, और इसको हम देते हैं यहाँ पे फायरबेस यूजर। तो ये हमें ऑथ रिजल्ट की जगह पे यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये करेंगे और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो ये जो ईमेल आईडी है इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं फायरबेस यूजर के थ्रू भी। ये जो हमारे पास टोस्ट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सक्सेस का मैसेज प्रिंट कराते हैं। सो इस टोस्ट के साथ हम एक और काम करते हैं कि जैसे ही यूजर क्रिएट हो जाता है फायरबेस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये स्क्रीन है फायरबेस ऑथ का, इससे हम नेविगेट कर जाएंगे डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटेंट लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंटेंट। इंटेंट के अंदर हम कंटेक्स्ट पास करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं दिस साइन अप एक्टिविटी कॉमा करेंगे और उसके बाद हमें किस एक्टिविटी पे जाना है, मेन एक्टिविटी पे, मेन एक्टिविटी और क्लास डॉट जावा। तो अभी हमारा क्या होगा, जैसे ही हमारा यूजर क्रिएट हो जाता है तो हमारे पास एक टोस्ट मैसेज आएगा सक्सेस का और हम नेविगेट कर जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। तो अभी हम एप्लीकेशन को रन करते हैं और टेस्ट करके चेक करते हैं। अभी देखोगे एक एरर थ्रो कर रहा है, ये दे रहा है रिजल्ट का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट यूजर कर देंगे। तो जो यूजर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे उसको हम डायरेक्ट इसमें डिफाइन करेंगे। तो अभी ये दे रहा है कि ये यहाँ पे एक्सेप्शन दे सकता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डबल बैंक का। तो यहाँ से हम डबल बैंक का यूज नहीं करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट डबल बैंक यूज करोगे तभी ये जो एरर आता है वो चला जाएगा, बट हमें इसको ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आएगा तो क्रैश कर जाएगी एप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपल से जो फायरबेस यूजर हमने डिफाइन कर रखा है इसको यहाँ पे हम सेव कॉल लगा देते हैं। तो अभी देखोगे ये जो एरर आ रहा था वो चला गया। अभी हमारे पास एक और एरर है यहाँ पे फायरबेस यूजर के लिए, तो ये इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं सेव कॉल। तो अभी हमारे यहाँ पे सब ठीक है, इसको अभी हम रन करके टेस्ट करते हैं। techpassmaster@gmail.com और पासवर्ड में हम यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 दे देते हैं। सो अभी हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए सक्सेस का, और उसके बाद ये नेविगेट कर जाएगा हमारा डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे टोस्ट मैसेज आया सक्सेस, और ये हम नेविगेट हो गए डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर। तो अभी आप देखोगे हमने यहाँ पे यूजर सक्सेसफुली क्रिएट भी कर लिया, और यहाँ पे हमने एक्सेप्शन भी हैंडल कर दिया, और एक हमने यहाँ पे अपडेट यूआई करके एक फंक्शन बना दिया जो कि हमारा यूज होगा यूआई को अपडेट करने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा साइन इन का प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। साइन इन का प्रोसेस काफी इजी है और ये हमारा काफी रिलेट करेगा साइन अप वाले मेथड से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे डाउन साइड में इसके जस्ट। तो ये जो हमने कॉपी पेस्ट किया है फंक्शन, इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इस फंक्शन का नेम चेंज करते हैं बिकॉज ये एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि हमने ये सेम फंक्शन नेम दे दिया है दोनों को। तो हम क्या करेंगे, साइन अप की जगह पे सिंपल से हम क्या करेंगे, साइन इन कर देंगे। तो अभी देखो ये एरर चला गया, और इसको हम सेम रहने देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल से ये जो क्रिएट यूजर विथ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है इसको रिमूव करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे अभी यूजर को क्रिएट नहीं करना है, अभी यूजर को साइन इन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो अभी देखो कि हमारे पास कोई भी अभी एरर ऐसा थ्रो नहीं कर रहा है जो कि हमें मॉडिफिकेशन करना पड़े। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हमने अवेट लगा दिया, अवेट के बाद अपडेट यूआई को अपडेट कर दिया, और यहाँ पे हमने रिजल्ट रिटर्न करवा दिया है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो एक टोस्ट प्रिंट करा दिया, और एक लॉग है हमारे पास, प्रोग्रेस बार गॉन हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास एक अपडेट यूआई करके फंक्शन है जिसके अंदर हम यहाँ पे प्रोग्रेस बार को गॉन कर रहे हैं और एक सक्सेस का टोस्ट प्रिंट करा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक इंटेंट लगाया है जो कि नेविगेट करेगा साइन अप एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी के अंदर। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो साइन इन विथ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है वो कहीं कॉल नहीं हो रहा है, तो इसको हम कॉल करते हैं अपने ऑन क्रिएट के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें सेम ही चाहिए ऑलमोस्ट। यहाँ पे साइन अप की जगह पे क्या करेंगे, साइन इन कर देंगे, और यहाँ पे हम प्रोग्रेस बार दिखाएंगे, और उसके बाद यूजर से ईमेल आईडी और पासवर्ड लेंगे और इस वाले मेथड को रिमूव करेंगे, और यहाँ पे हम साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड को कॉल करेंगे। तो अभी देखोगे हमारे पास ये जो मेथड था साइन इन का, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, और इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास किए थे जो कि एक फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए है, और ईमेल आईडी जो कि हम यूजर से लेंगे, और पासवर्ड जो कि हम यूजर से लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं कि साइन इन हो रहा है कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि यूजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैग पास कर देते हैं ओनली, और @gmail.com, और पासवर्ड में हम 1 2 3 4 5 6 7 तक रखते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हम मूव कर गए हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर, और हमारे पास ये जो सक्सेस का मैसेज था वो भी प्रिंट हो गया है। और अगर हम यहाँ पे बैक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया, इसको रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस के अंदर, टैग पास नाम का, और पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया था। इसको हम क्या करते हैं, अब लॉग इन करके चेक करते हैं। यहाँ पे जाएंगे टैग पास और @gmail.com, और पासवर्ड हमने दिया था 1 2 3 4 5 6 7। और अभी हम क्या करते हैं, इसको साइन इन करके चेक करते हैं। तो अभी हमारे पास ये एक एक्सेप्शन आ रहा है, क्या कह रहा है कि यूजर में बी डिलीटेड। तो ये क्या, टैग TCH, ओ सॉरी, यहाँ से हमने यूजर नेम जो है वो गलत एंटर कर रखा था, टैग पास @gmail.com, और पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम साइन इन करते हैं। तो अभी देखो कि यहाँ पे हम साइन इन सक्सेसफुली हो चुके हैं। सो फाइनली हमने यहाँ पे साइन अप और साइन इन का जो प्रोसेस था वो देख लिया। सो अभी हम क्या करेंगे, लॉग आउट का फीचर भी इंप्लीमेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, कि जब भी हम साइन इन या साइन अप करके लॉग इन एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी पे जाते हैं तो वहां पे हमारे पास एक बटन होना चाहिए जिसपे हम क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं, और हम यूजर को सिंपल सा लॉग आउट करवा देंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉग आउट फीचर को इंप्लीमेंट करने से पहले यहाँ पे ये चीज इंप्लीमेंट कर देते हैं कि यूजर अगर ऑलरेडी लॉग इन है, अगर यूजर ने साइन अप किया है या साइन इन किया हुआ है, अगर वो ऑलरेडी लॉग इन है तो हम क्या करेंगे, अगर वो एप्लीकेशन बैक करके क्लोज कर देता है
उसके बाद रीलॉन्च करता है एप्लीकेशन को, तो वहां पे हम ये चेक करेंगे कि यूजर अगर ऑलरेडी लॉगिन था तो हम क्या करेंगे, उसके सामने जो हमारे पास लॉगिन का स्क्रीन आ रहा था वो नहीं दिखाएंगे, यानी कि इस स्क्रीन को नहीं दिखाएंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड एक्टिविटी को शो करवा देंगे। सो यहाँ पे देखोगे आप, अगर जैसे हम यहाँ पे फायरबेस पे क्लिक करते हैं तो अभी क्या हुआ कि हमारे पास ये जो साइन अप और लॉगिन करने का एक्टिविटी है वो शो हो रहा है। तो ये स्क्रीन हमें तभी शो कराना है जब हमारा यूजर प्रॉपर तरीके से लॉग आउट हो जाएगा, उसके बाद हम इस स्क्रीन को विजिबल करेंगे यूजर के सामने, अदरवाइज हमारा डैशबोर्ड एक्टिविटी ही शो करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन स्टार्ट को कॉल करते हैं। तो ये हमारे एक लाइव एक्टिविटी लाइफ साइकिल का मेथड है। तो यहां से हम इसको ऑन स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं, ऑन स्टार्ट, और उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेल करेंगे, करंट यूजर बनाते हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पे एम ऑथ लगाएंगे। एम ऑथ हमारा ये जो था, अभी देखोगे हमारा ये फायरबेस ऑथ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से देखेंगे कि यूजर ऑलरेडी लॉग इन है कि नहीं। तो यहां पे हम करेंगे करंट यूजर। तो यहां पे हमें कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इफ करंट यूजर नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसको नेविगेट कर देंगे लॉगिन एक्टिविटी से डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर। तो ये जो हमारा इंटेंट है इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर लगा देंगे, एंड उसके बाद इस एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं। सो ये अभी एप्लीकेशन रन हुआ, अभी आप देखोगे हम डायरेक्ट नेविगेट कर गए हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर। तो यहां से आपको क्या करना है, सिंपल से यहां से फिनिश कर देना है। यहां से इसको फिर से रन करते हैं। तो अभी देखोगे यहाँ पे हम डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर आ चुके हैं, और जब भी हम यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारा क्लोज हो जाएगा, और जब भी हम इस पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट नेविगेट हो जाएगा डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर। अभी हम क्या करते हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, ऐप इन्फो पे जाते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसका डेटा जो है क्लियर कर देते हैं। जिससे ये क्या होगा कि अभी क्या हुआ कि ये एप्लीकेशन फ्रेश हो गया बिल्कुल। अब हम इसको अगर क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एक्टिविटी शो होगा साइन अप एंड लॉगिन का, बिकॉज हमने क्या किया, जो फायरबेस का जो स्टेट था वो सारा कुछ क्लियर कर दिया। तो अभी ये क्या हुआ कि यूजर हमारा नल है, यानी कि ये जो हमारा यूजर हो रहा था करंट यूजर वो नल है, इसलिए क्या हो रहा है कि वो हमारा एल्स की कंडीशन में जाएगा, यानी ये जो हमारा इफ है वो नहीं वर्क कर रहा है। तो अगर यूजर ऑलरेडी लॉग इन है तभी हमारा ये एक्टिविटी विजिबल नहीं होगा, अदरवाइज यूजर को यही एक्टिविटी बार बार विजिबल होगा। तो अभी हमने क्या किया था, जो हमने लास्ट यूजर रजिस्टर्ड उसी को हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पास ये एक्टिविटी है वो बार बार शो हो रहा है या एक ही बार शो होगा। ये हमने कर दिया यहां से, और सिंपल से यहाँ पे साइन इन करते हैं। तो ये सक्सेस हो गया। इसको अभी हम यहाँ पे बैक प्रेस करते हैं, एप्लीकेशन क्लोज हो गया, और फिर से हम इस पे क्लिक करके ओपन करते हैं। तो अभी देखोगे हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन स्क्रीन फिर से आ रहा है। तो अभी देखते हैं ये किस लिए हो रहा है। इसको हम क्या करते हैं, फिर से रिमूव करते हैं सारा कुछ। सो ये स्क्रीन हमारा इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने क्या किया, एप्लीकेशन को हमने रन नहीं किया था, इसको हम रन कर लेते हैं तो ये इशू जो था वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी देखोगे ये हो गया यहाँ पे। इसको भी हम फिर से क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ऐप इन्फो पे जाते हैं और इस क्लियर कैसे करते हैं इसको, और उसके बाद यहां से हम फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देते हैं, ट्रैक पास मास्टर ट्रैक पास ओनली @gmail.com। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से साइन इन करते हैं। डैशबोर्ड आ गया। अभी इस एप्लीकेशन को रिमूव कर देते हैं, फिर से इसको ओपन करते हैं। तो अभी देखोगे डायरेक्ट हम नेविगेट कर गए हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर। तो ये हमारा जो ऑन स्टार्ट है वो ऑन स्टार्ट हमारा ऑन रिज्यूम के पहले कॉल हो जाता है। तो जब भी हमारा एक्टिविटी विजिबल होने वाला होता है तभी हमारा क्या होता है, ऑन स्टार्ट कॉल होता है। सो एक्टिविटी हमारा प्रॉपर तभी विजिबल होता है जब हमारा ऑन रिज्यूम मेथड जो है वो कॉल हो जाता है। तो हमने क्या किया, ऑन रिज्यूम से पहले ही हमने क्या किया, इस वाले कंडीशन को चेक कर लिया। तो एक्टिविटी पूरी तरह से विजिबल होने से पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको नेविगेट कर दे रहे हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यूजर जब भी डैशबोर्ड एक्टिविटी पे आता है तो यहाँ पे इसके पास एक बटन होना चाहिए लॉग आउट का, क्योंकि यहाँ पे यूजर लॉग इन तो हो गया, अगर उसको लॉग आउट करना है यानी कि वो चाहता है कि फिर से किसी दूसरे ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा। अभी तो डायरेक्ट हमारे पास यही स्क्रीन शो हो रहा है। तो ये या तो वो डायरेक्ट यहाँ से ऐप इन्फो पे जाके स्टोरेज जो है यहाँ पे क्लियर कर दे, सारा क्लियर डेटा क्लियर कैसे, तो क्या होगा, एप्लीकेशन हमारा
फ्रेश हो जाएगा और सारा कुछ हमारा न्यू वे से स्टार्ट हो जाएगा। बट हम ये नहीं चाहते कि यूजर ये प्रोसेस भी करे। हम सिंपल से एक लॉगआउट का बटन दे देंगे और लॉगआउट पे बटन पे क्लिक करेगा तो वो लॉगआउट हो जाएगा और उसके बाद फिर से साइन अप और साइन इन वाली एक्टिविटी विजिबल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सिंपल से जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर और इस मेन एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे और इस बटन को हम नेम दे देंगे लॉग आउट का, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट लॉग आउट। एंड उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको डाउन साइड में लाते हैं और इसको जस्ट इसके नीचे लेके आते हैं और इसको लेफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं, राइट से कनेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पे रैप कंटेंट कर देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं बटन को। तो ये हो गया हमारा और इसको हम आईडी दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं BTN साइन आउट। एंड उसके बाद हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पे BTN साइन आउट एंड उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट लेट इनिट वेयर कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम इस पे बटन पे लिसनर लगाते हैं, BTN साइन आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फायरबेस ऑथ लेते हैं तो प्राइवेट लेट इनिट वेयर करेंगे, एम ऑथ लेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फायरबेस ऑथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करेंगे, अदरवाइज ये एक्सेप्शन आ जाएगा। तो एम ऑथ करते हैं और इसको इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एम ऑथ डॉट साइन आउट। सो ये हमारा यहाँ पे साइन अप का जो प्रोसेस है, इसको हम अभी चेक करके देखते हैं कि साइन आउट हो रहा है यूजर या नहीं। तो इसको यहाँ से हम रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो अभी देखो कि हमारे पास एक लॉगआउट का बटन है, यहाँ पे लॉगआउट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी इसको एप्लीकेशन को हम बैक करते हैं, बिकॉज हमने लॉगआउट के बाद यहाँ पे एक्टिविटी को फिनिश नहीं किया है, इसलिए क्या हुआ कि लॉगआउट तो हो गया बट ये एक्टिविटी का जो स्टेट है वैसे ही के वैसा ही है जैसे पहले था। तो यहाँ से हम बैक करते हैं और फिर से इसको ओपन करके देखते हैं। तो अभी आप देखोगे हमारे पास साइन अप और साइन इन वाली एक्टिविटी फिर से आ गया, क्योंकि हमारा जो यूजर है वो लॉग आउट हो चुका है। तो जब यहाँ पे साइन अप और साइन इन एक्टिविटी पे ऑन स्टार्ट कॉल होता है तो ये चेक करता है कि करंट यूजर नल है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको नल मिल रहा है, इसलिए क्या कर रहा है तो यहाँ पे ये स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल नहीं कर पा रहा है। तो जिसकी वजह से हमारा जो साइन अप और साइन इन एक्टिविटी का जो UI है वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है हमारे सामने। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइन आउट है इसके जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, फिनिश का लगा देते हैं और एक टोस्ट सिंपल सा प्रिंट करा देते हैं कि लॉग आउट सक्सेसफुल। तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से एप्लीकेशन को रिलॉन्च करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे रन वाले बटन पे। सो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा रिलॉन्च हो चुका। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं फिर से टैग पास और @gmail.com और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 पासवर्ड दिया था हमने और उसके जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। इनवैलिड यूजर डज नॉट हैव TECH 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी, यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया था, स्पेस को हटाना है। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। अभी ये सक्सेसफुली लॉग इन हो गया और अभी हमारे पास यहाँ पे लॉग आउट का बटन है। अभी हम क्या करते हैं, इसको लॉग आउट नहीं करेंगे, सिंपल सा हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, फायरबेस पे क्लिक करेंगे। अभी देखोगे ये हमारे पास डैशबोर्ड वाली एक्टिविटी है वो लॉन्च हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग आउट वाले बटन पे क्लिक करते हैं और अभी देखोगे साइन आउट सक्सेसफुल और ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज भी हो गया। और फिर से अगर हम इस पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर तो अभी देखोगे हमारे पास फिर से हमारा साइन अप और साइन इन एक्टिविटी लॉन्च होके आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा जो साइन आउट का जो प्रोसेस था उसको भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो आने वाली वीडियोस के अंदर हम फायरबेस के और भी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारे पास है ऑथेंटिकेशन एंड फायर स्टोर, रियल टाइम डेटाबेस स्टोरेज, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में जाओगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। सो जैसे हम यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट फीचर्स हैं मशीन लर्निंग के अंदर भी। एंड उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्रैशलेटिक्स है, परफॉर्मेंस है। उसके बाद हमारे पास एक एनालिटिक्स का ऑप्शन है जिसमें हम एनालिटिक्स का पूरा डेटा देख सकते हैं, इवेंट्स भी देख सकते हैं। कस्टम डायमेंशंस काफी यूजफुल है, इवेंट्स भी काफी यूजफुल है। उसके बाद A/B टेस्टिंग, क्लाउड फायरबेस मैसेजिंग, इन ऐप मैसेजिंग और रिमोट कॉन्फिग, डायनेमिक लिंक और एडमॉब। तो ये हमारे कुछ फायरबेस के फीचर्स हैं जो कि काफी हेल्प करते हैं आपको आपकी ऐप डेवलपमेंट के अंदर।
सो इसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।